नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पैलिसेड, क्रेटा, एक्स्टर और अल्काजार का मिश्रण नई वेन्यू 2025 हमारे सामने ऑफिशियली दिखा दी गई। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कैसी लग रही है गाड़ी। शक्ल सूरत बनावट की पहले हमने बात कर ली थी, वैसे ही अभी हमें देखने को मिल रही है। ऑफिशियली अब जो क्लियर इमेजेस हमारे सामने आई हैं, चाहे वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, फीचर्स हों, फीचर्स की काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली है। वो साथ साथ डिटेल में आपको थोड़ी सी बताता चलूँगा। तो ये गाड़ी कैसी है, अब क्या चीज़ इसके अंदर आई है, क्या नई चीज़ें आई हैं और क्या चीज़ हमें उम्मीद थी और वो उस पर कितनी खरी उतरी है, उसके बारे में चलिए दोस्तों बात करते हैं। फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वेन्यू 2025 जिसकी उम्मीद आने की जैसी शक्ल सूरत की थी, वैसी हमने पिछला वीडियो बनाया था, वैसा ही कुछ इसके अंदर देखने को मिल गया है। ऑलमोस्ट सभी ने इसके बारे में जो कयास लगाए थे वो सही थे, क्योंकि काफ़ी सारी शक्ल सूरत क्लियर हो गई थी इसकी। तो अब सभी को जैसे मालूम है कि यह 4 नवंबर को गाड़ी ये ऑफिशियली लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके अंदर किसी प्राइजेस दिखाए जाएंगे। कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा वो हम उसके बारे में उस टाइम बात कर लेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इन्होंने 25,000 रुपया बुकिंग अमाउंट है इसकी। इसको 25,000 रुपये देकर आप, अगर आप वेन्यू ये वाली लेना चाहते हो, शक्ल जैसी आपने देख ली, फीचर देख लिए, तो अगर आपको पसंद है तो 25,000 रुपये देकर इस गाड़ी को बुक करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों फ्रंट में क्या चीज़ है। फ्रंट में दोस्तों पैलिसेड जो गाड़ी इनकी प्रीमियम गाड़ी है, उससे शक्ल सूरत बनावट काफ़ी इंस्पायर की हुई है। जो DRLs है इसकी वो नीचे तक आ रही है, जैसे आजकल की गाड़ी को ट्रेंड है। जो XUV3 XO है उसमें भी ऐसी ही है। तो एक स्लीक सी पट्टी कनेक्टेड LED लाइट इसके अंदर फ्रंट में देखने को मिल रही है, जो दोनों DRLs को कनेक्ट करती है। और नीचे जो हाउसिंग है, स्क्वेयर्ड हाउसिंग है हेडलैम्प्स की, जिसके अंदर की ट्विन सेटअप के अंदर हेडलाइट्स दी गई हैं। तो ये काफ़ी अलग और काफ़ी नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि पहले कभी भी वेन्यू के अंदर तो कभी देखने को नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये नई जनरेशन, नया सेटअप सारा दिया गया इसके अंदर, और इंजन के अंदर भी एक नई चीज़ डाली गई, तो वो उसके लिए कुछ नया करना नहीं है, बहुत कुछ नया कर गए। उसके साथ ही अब देखें तो नीचे अगर देखें तो जो ग्लॉसी क्रोम फिनिश के अंदर, ब्लैक फिनिश के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, जो फ्रंट ग्रिल इसकी वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जो कि अल्काजार और हमने एक्स्टर के अंदर देखी। क्रेटा से इंस्पायर इसके हेडलैम्प्स है, जैसे कि पहले हमने बात की थी। बहुत बड़ी प्रोमिनेंट से सिल्वर स्केड प्लेट इसके अंदर दी गई है, जो कि आधा बम्पर तक कवर कर देती है। तो बहुत ब्रॉड इसको दिखाने की कोशिश की है। SUV का पूरा स्टांस इसके दिखाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उधर से अगर बात करें दोस्तों, इसकी जो रूफ रेल्स हैं वो भी बड़ी लंबी लंबी सी रूफ रेल दी गई हैं। उसके साथ ही अगर फ्रंट के फेंडर देखे तो वो भी बड़े मस्कुलर दिखाने की कोशिश की है। तो पहली वाली गाड़ी से काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतर, काफ़ी मस्कुलर दिखाने की कोशिश इस गाड़ी को की जा रही है। 16 इंच के जो एलॉय व्हील्स हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था क्रेटा के EV टाइप के हैं, अब इसके अंदर क्लियरली विजिबल हो रहे हैं कि वो एग्जैक्ट सेम वैसा ही डिज़ाइन है जैसा कि क्रेटा के EV के अंदर एरोडायनेमिक्स का डिज़ाइन इनके एलॉय व्हील्स का होता है, वो 16 इंच के इसके अंदर दिए गए हैं। अब देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात, तो तकरीबन आधा व्हील से ऊंची उठी हुई गाड़ी दिखती है, तो थोड़ा सा व्हील बेस में भी फर्क हुआ है और ग्राउंड क्लियरेंस में भी ज़्यादा फर्क नजर आ रहा है हमें। डायमेंशन की बात आगे करते हैं। सिल्वर इंसर्ट जो है इसके, जो पिछले यानी कि तीसरा C पिलर जो होता है उसके अंदर दी गई है, जैसे कि क्रेटा के अंदर है, लेकिन इसके अंदर वेन्यू की बैजिंग भी दी गई है। अब दोस्तों, जैसे आपने महिंद्रा की किसी भी गाड़ी में देखा होगा, या जावा मोटरसाइकिल जो मेरे पास है उसके अंदर भी देखा, तो जगह जगह पे जावा की ब्रांडिंग की हुई नजर आती है। तो वेन्यू के अंदर भी ऐसा ही किया गया, चाहे वो अंदर इंसर्ट की बात करें, इंटीरियर के अंदर, चाहे सीट फैब्रिक के अंदर हो, चाहे डैशबोर्ड हो, और या बाहर की तरफ हो, जगह जगह पे वेन्यू की बैजिंग आपको देखने को लगेगी। साइड पर में और अगर देखा जाए तो इसके जो डोर हैंडल्स है अभी भी उसके अंदर क्रोम का इस्तेमाल किया गया, जो देखने में ठीक लगता है, प्रीमियम लगता है देखने में। तो वो एज इट इज़ इंटैक्ट रखा गया है। या साइड के जो मोल्डिंग्स हैं या मस्कुलर जो उसकी बॉडी शेल है, उसको अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ आपको रिजेंबल करेगा आपको क्रेटा से ही है। चाहे फ्रंट के फेंडर की बात करें या रियर में जाते जाते उस गाड़ी को रियर टायर के ऊपर की तरफ देखें, तो वो वैसा ही आपको नजर आएगा जैसा कि क्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। राउंडिश शेप पहली वाली से अब इसको स्क्वेरिश बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन देने की कोशिश की गई, चाहे वो A पिलर हो, B पिलर या C पिलर तक जाते जाते गाड़ी खत्म जहाँ होती है। रियर में देखें तो रियर में काफ़ी थोड़ा क्लियर गाड़ी नज़र आती है, ज़्यादा बहुत हौच पौच गाड़ी नहीं नज़र आती, अच्छी लग रही है पीछे से गाड़ी देखने में। पुरानी गाड़ी से कुछ चीज़ें एलिमेंट उठाए गए हैं, कुछ काफ़ी चीज़ें नई कर दी गई हैं। अब कनेक्टेड टेल लाइट इसके अंदर पहले भी थी, अब भी नज़र आ रही है, लेकिन अब जैसे कि
सभी गाड़ी में, चाहे अल्काज़ार हो चाहे वो क्रेटा हो, उसके अंदर एक्रेलिक की क्लियर पट्टी के अंदर आपको ग्लोस के अंदर नजर आता है। पीछे वैल्यू की ब्रांडिंग इसमें भी नजर आएगी। उसके साथ ही जो टेल लाइट सेंस की वो भी काफ़ी परमानेंट और काफ़ी अलग डिज़ाइन से अब दे दी गई हैं। वैसे ही जैसे फ्रंट में है सिल्वर फिनिश की, इसके अंदर स्किड प्लेट नीचे काफ़ी बड़ी सी दी गई है और उसके साथ ही रिफ्लेक्टर जो है वो काफ़ी बोल्ड और काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं, जो कि इसको वही बात कि रफ और रग्ड लुक जैसी गाड़ी दिखाने की कोशिश में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। रियर वाशर वाइपर आपको दिख रहे हैं, जो कि फीचर्स के अंदर और एनहांस इसको करते हैं और ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं। शार्क फिन एंटीना ऊपर आपको नजर आएगा, जो कि कोई भी कंप्रोमाइज़ किया हुआ गाड़ी के अंदर नहीं नजर आता। पैनल रूफ की बात करें ऊपर, वो भी आपको सिंगल पेन में नजर आएगी। पहले भी सिंगल पेन थी, अब भी सिंगल पेन ही नजर आ रही है। तो इतनी छोटी गाड़ी के अंदर मेरे हिसाब से मेरे को ज़रूरत भी महसूस नहीं होती इंडिया के अंदर सनरूफ की, तो ये पेन सिंगल दी या पैनोरामिक दे तो उससे मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दे दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये गाड़ी को बेचने का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट बन जाता है। गाड़ी के बेचने का एक अच्छा रोल निभाता है अगर आप नई गाड़ी के अंदर सनरूफ की ऑप्शन भी दे रखी है। तो ब्रिज टाइप के जो इसके रूफ रेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी बोल्ड नज़र आ रहे हैं। करें दोस्तों अगर कलर्स की बात, तो इसके अंदर 6 कलर मोनोटोन में है, 2 कलर डुअल टोन के अंदर। नए कलर जो आए हैं वो इसके अंदर पहला कलर जो है हेज़ल ब्लू और दूसरा मिस्टिक सफ़ायर, ये 2 कलर नए ऐड कर दिए गए हैं। बाकी के जो कलर हैं एबेस ब्लैक, एटलस वाइट, टाइटन ग्रे और ड्रैगन रेड, ये इसके अंदर कलर पहले भी आते थे, अब भी आते हैं। और नए 2 कलर जो मैंने आपको ब्लू और सफ़ायर है वो आपको साथ में बताए। डुअल टोन के अंदर इसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर हैं। 2 कलर कौन से हैं? वो हेज़ल ब्लू और एटलस वाइट के साथ इसके अंदर ब्लैक रूफ आपको साथ में दे दी जाएगी। तो ये सारी कलर्स ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों इंटीरियर की, इंटीरियर के अंदर देखते हैं कंप्लीटली नया आपको डैशबोर्ड नज़र आता है, जिसके अंदर एच टाइप का आपको लेआउट नज़र आएगा। जो एसी वेंट्स है साइड वाले वो स्लीक से, जैसे कि सॉनेट के अंदर आते हैं वैसा दे दिया गया है। और जो सेंटर वाले एसी वेंट्स हो काफ़ी स्लीक और काफ़ी पतले पतले से कर दिए गए हैं। एसी वेंट्स के कंट्रोल्स मैनुअल भी साथ में दिए, बटन वाले भी दिए गए हैं, जबकि टच वाले आजकल चल पड़े हैं, लेकिन मैनुअल भी बटन रखे हैं, जो कि अच्छी बात है, जो यूज टू करने में ज़्यादा आसान रहता है कामों को। थोड़ा ऊपर उठ के, यानी कि एसी वेंट से ऊपर उठ कर देखें तो बहुत बढ़िया वेलकम करती चीज़ जो मैंने पिछली बार भी बताई थी, थोड़ा सा कर्विश शेप के अंदर इसके अंदर तकरीबन 25-26 इंच की इसके अंदर पट्टी दी गई है, जो कि 12.3 इंच का इसके अंदर MID, जिसके अंदर की ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सारे प्रोग्राम फंक्शंस फीचर्स जो भी हैं वो उस पर आएंगे। उसके साथ ही कनेक्ट की हुई एक और स्लैट जो कि इन्फोटेनमेंट सिस्टम की है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो गाड़ी से रिलेटेड हैं या इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड है वो सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक सिंगल पट्टी के अंदर वो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अलग, काफ़ी नई चीज़ आई है। डी शेप का इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील है, जो कि 3 स्पोक का है। अब इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे कनेक्टिंग फीचर्स या थोड़े वॉइस कंट्रोल के या मोबाइल कंट्रोल के काफ़ी सारे सिस्टम इसके अंदर दे दिए गए हैं। उसके साथ ही इसके अंदर जो लोगो दिया गया वो 4 डॉट दिए गए, ना कि हुंडई का जो पारंपरिक लोगो चलता है वो नहीं दिया गया। इसके अंदर 4 डॉट दिए गए हैं, जो कि आगे ईवी के लिए भी हो सकता है और एच को जो है ये डिफाइन कर रहा है, हुंडई के लोगों को डिफाइन कर रहा है। तो ये चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इसके अंदर नेवी कलर के साथ कहीं कहीं पे ग्रेइश और कहीं कहीं पे वाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा नीचे आके देखा जाए तो थोड़ा सा हल्का सा क्रोम टाइप सा इस्तेमाल, जो कॉपर क्रोम टाइप सा इस्तेमाल, हल्का सा इस्तेमाल टच में दिया गया है। इसके अंदर कॉफ़ी टेबल टाइप का इसका लेआउट सेंटर कंसोल का काफ़ी अलग रहा है, देखने में यूनिक लग रहा है, जिसमें 2 कप होल्डर दिए गए हैं। उसके साथ ही ड्राइव मोड्स के ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक की, ट्रैक्शन की, सारे कंट्रोल्स उसके अंदर दिए गए हैं। तो थोड़ा बिजी सा वो देखने में लग रहा है, जो कि देखने में भी सुंदर लग रहा है। जो सीट कंफर्ट है थोड़ा सा और बेहतर हमें लग रहा है देखने में, थोड़ी बेहतर कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ी प्रीमियम गाड़ी लग रही है, थोड़ी फ्रेश लुक गाड़ी के अंदर आ रही है। और वेंटिलेटेड सीट्स एक सोने पे सुहागा और इसके अंदर हो जाता है। रियर में जाते जाते देखो तो रियर के लिए काफ़ी सारी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी बात तो 2 वे रिक्लाइन इसके अंदर जो सीट दी गई है वो वेलकम फीचर है इसका। और दूसरी एसी के डेडिकेटेड कंट्रोल्स इसके अंदर हैं, एसी वेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं, चार्जिंग के सॉकेट्स इसके अंदर दी गई है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी और नए तरीके से नए फीचर्स के साथ गाड़ी को दिखाया गया है। डायमेंशन में दोस्तों कुछ इजाफा किया गया, वो कुछ इस तरीके से है। 30 mm वाइड हो गई है, 48 mm ऊंची हो गई है और 20 mm का इसका जो व्हील बेस है वो बढ़ा दिया गया, जिससे कि अंदर इंटीरियर के अंदर स्पेस और अंदर बैठने की जगह और अंदर जो सीट्स को यूटिलाइज करने की जगह वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अब बन गई है।
अब देखें इसके अंदर जो फीचर्स हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया 12.3 इंच के दोनों इसके अंदर स्क्रीन्स दी गई हैं, जो कि MID और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सारा कुछ इसके अंदर फीचर्स है उसके लिए 4-वे एडजस्टेबल पावर सीट है जो फ्रंट ड्राइवर वाली। उसके बाद सिंगल पैन सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, बोस का बेहतरीन साउंड सिस्टम, मून एम्बियंट लाइटिंग जो वाइट कलर की है। उसके बाद ड्राइव मोड्स हैं, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग के साथ साथ हमें ऑटो हेडलैम्प्स और रेंज सेंसिंग वाइपर जैसे मेन चीज़ें हैं जो उनकी बात की वजह से फीचर लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मेन चीज़ें जो वर्णन योग्य हैं वो इसके अंदर ये दी गई हैं। सेफ्टी की अगर बात की जाए, सेफ्टी में कंफर्म जो पहले भी किया था उन्होंने, एडास का लेवल 2 इसके अंदर आएगा, काफ़ी सारे फंक्शंस आएंगे। 360 कैमरा जो कि रियर ORVM से ऊपर भी आपने देखा, तो ये 360 कैमरा इसके अंदर दिया जा रहा है। चाइल्ड आइसोफिक्स रियर में दी जा रही है। फ्रंट और रियर दोनों ही के अंदर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो ऑटो होल्ड के साथ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 6 एयर बैग्स और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो सेफ्टी के अंदर मेन फोकस करने योग्य चीज़ें हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की। अब पावर ट्रेन्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ नई चीज़, कुछ अलग चीज़ के अंदर पहली बार आ रही है। वैसे तो पावर ट्रेन सेम ही है, 1.2 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन है इसके अंदर, जो 5 स्पीड के सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, 83 PS और 113 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी हमारे सामने आती है। दूसरा इंजन है इसका टर्बो वाला जो पेट्रोल के अंदर है, 1.0 लीटर वाला है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ यानी कि DCT के साथ हमारे सामने आता है, जो 120 PS की पावर, 172 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है। अगला है जो डीजल वेरिएंट। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 1.5 लीटर का जो डीजल इंजन इसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसके अंदर 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर यानी कि ऑटोमेटिक भी इसके अंदर पेश किया जाएगा। पहली बार नई चीज़ इसके अंदर आ रही है। 116 PS की पावर, 250 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी डीजल के अंदर पहले भी जनरेट करती थी, अब भी करेगी। यानी कि फिर जो पावर फिगर है तो फर्क नहीं है, तो माइलेज के अंदर कोई खास फर्क होने की संभावनाएं नहीं बनती। जो राइवल है उनके लिए कड़ी टक्कर अब आ गई है। राइवल कौन कौन है इसके? सबसे पहली बात तो किया सोनेट आ गई, फ्रॉन्क्स, काइलाक, साइरोस। उसके साथ ही जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन इसके कंटेंडर हैं वो ये हैं, जो महिंद्रा ने 3XO लॉन्च की है, ब्रेजा जो अच्छी बिकती है, उसके बाद सबसे बड़ा राइवल टाटा की नेक्सन, जिसके पास की कई सारे पावर ऑप्शंस है। इसके पास भी बहुत सारे पावर ऑप्शन आ गए, डीजल के अंदर ऑटोमेटिक भी आ गए जो इसके अंदर नहीं था। अब इसके दोस्तों जो नामकरण है वेरिएंट्स का वो बदल दिया गया है, और मैंने पहले भी आपको बताया 9 से 11 तरह के वेरिएंट आएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर क्या क्या रहा है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, पेट्रोल के अंदर H2, H4, H5, X6, 6T, फिर 8, फिर 10, ये H नाम से सारे वेरिएंट आएंगे जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल में है। डीजल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के H2, H5, H7 और H10 आएंगे। ऑटोमेटिक के अंदर अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ टर्बो के अंदर ही ऑटोमेटिक में जाहिर सी बात है तो फिर H6 से शुरू हो रहा हो, H6, X8 और H10 इसके अंदर वेरिएंट पेट्रोल के। डीजल के अंदर वेरिएंट 2 आ रहे हैं, H5 और H10, जो कि डीजल ऑटोमेटिक के अंदर है। तो दोस्तों इस गाड़ी को, पहली बात तो दोस्तों नेटवर्क इनका, दूसरी बात इनकी जो ब्रांड वैल्यू है काफ़ी अच्छी है, तीसरी बात दोस्तों इनकी फिट फिनिश शुरू से ही अच्छी रहती है और फीचर्स के मामले में अपनी गाड़ी को एक स्टेप आगे रखते हैं। तो जो पहली जनरेशन जो उसकी आई थी उसको अच्छी खासी सेल भी मिली थी, अच्छा खासा लोगों ने पसंद भी किया था, एक्सेप्ट किया था लोगों ने। तो अब जो सेकंड जनरेशन इसकी बिल्कुल नए तरीके से आ रही है उसको भी मेरे हिसाब से पसंद किया जाना चाहिए। दारो दारा कहाँ आके टिकता है, दारो मदार आके टिकता है। सिर्फ और सिर्फ अब क्या चीज़ आएगी पीछे, वो है प्राइजेज। प्राइजेज दोस्तों 4 नवंबर को दिखाए जाएंगे, तो वहाँ से हमें पता लग पाएगा कि इस कौन सी गाड़ी का कौन सा वेरिएंट, कौन सा वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके जाएगा। अगर कम्पिटिटिव प्राइस रखेंगे तो ये गाड़ी चलेगी, नो डाउट। इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी गई कि इस गाड़ी को कसर छोड़ी हो, ये चीज़ मिस है इस गाड़ी के अंदर। Hyundai वैसे भी नहीं छोड़ता। तो बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, तो इंतज़ार करते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।